सो लिनक्स के अंदर अगर आपको किसी भी फाइल और फोल्डर को जिप कमांड से यूज करना है, जस्ट लाइक जिप करना है, तो आप उसके लिए जिप कमांड भी यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं ls कमांड चलाता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि जो a.txt, b.txt और c.txt है, ये तीनों फाइल्स का एक सिंगल जिप बन जाए, तो उसके लिए क्या कमांड चलाऊंगा, zip स्पेस जिस भी जिप का जो भी नाम हमें देना है जिप का, जस्ट लाइक कि बैकअप backup.zip इस नाम से दे दिया। एंड इसके अंदर मैं ये मेरे को ये तीनों फाइल को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, a.txt, b.txt एंड c.txt। राइट, सो ये क्या होगा, ये तीनों फाइल्स इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। अगर आप ls कमांड करके देखोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। अब लेट सपोज मैंने ये तीनों फाइल जिप तो कर दिया, अब मुझे अनजिप करना है तो क्या करना पड़ेगा। राइट, सो जैसे ही आप सिंपल सा कमांड ही का नाम ही है जिप, जिप मतलब जिप करना, अनजिप करना है तो उसके लिए अनजिप कमांड है। राइट, अनजिप स्पेस बैकअप डॉट टीएक्सटी, तो ये क्या करेगा, अनजिप कर देगा। अब यहाँ पे मेरा फाइल ऑलरेडी है। राइट, तो इसलिए ये यस नो पूछ रहा है। राइट, अगर फाइल नहीं होता तो ये नहीं पूछता। जस्ट लाइक अगर मैं rm-f कमांड चला के star.txt कमांड चला देता हूँ, राइट, एंड फिर से ls कमांड चलाता हूँ, यहाँ पे देखो बैकअप.txt कमांड है। एंड अगर मैं अब जाके अनजिप कमांड चलाता हूँ तो ये क्या करेगा, ये सारे फाइल्स को अनजिप कर देगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे। राइट, सो इस तरीके से आप किसी फाइल को जिप और अनजिप कर सकते हैं। राइट, अब अगर किसी फोल्डर को जिप करना है तब, जस्ट लाइक कि मेरे पास यहाँ पे डेमो कोड ई कॉम करके फोल्डर है, तो अगर मुझे इसको जिप करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो कमांड चलाना है जिप स्पेस -r। आर से क्या होता है, रिकर्सिवली। राइट, अब मेरे को यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, नाम। राइट, जिस भी नाम से मेरे को जिप फाइल बनाना है, एंड देन उस फोल्डर का पाथ, जो भी फोल्डर मुझे ऐड करना है। अब यहाँ पे देखो ये सारे फाइल्स इसके अंदर, फाइल्स एंड फोल्डर्स जो भी था रिकर्सिवली ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ecom.zip फाइल्स बन चुका है। अब इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन सेम कमांड अनजिप, राइट, स्पेस ecom.zip। अब मेरा ऑलरेडी ecom फोल्डर वहाँ पड़ा है, तो अगेन ये रिप्लेस पूछेगा। अब लेट सपोज कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को कुछ वेरीफाई करना है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे एक्सट्रैक्ट ना करना पड़े, जिप को अनजिप ना करना पड़े, और मैं देख लूँ कि इसके अंदर कौन कौन से फाइल्स हैं। तो उसके लिए क्या कमांड चला सकते हो, अनजिप स्पेस -l, राइट, एंड देन जो भी जिप है उसका नाम। तो इससे क्या होगा, ये आपको दिख जाएगा कि इस फोल्डर्स के अंदर कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल है। जस्ट लाइक ls कमांड चलाता हूँ मैं यहाँ पे, rm कमांड, rm txt करके ls कमांड चलाते हैं। अगेन देखो यहाँ पे ऑल txt इज डिलीटेड, तो कोई भी txt फाइल नहीं है। अब मेरे को अनजिप कमांड चलाता हूँ, unzip space -l एंड देन बैकअप.g। अब यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना कि ये जो जिप है इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं। राइट, इसके अंदर 3 फाइल्स हैं, एक तो ब्लैंक फाइल है और जिसमें 2 हैं जिसमें थोड़े बहुत डेटा है। राइट, टोटल 3 फाइल हैं इस जिप के अंदर। तो अगर इसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। राइट, ऐसे ही अगर आपको पूरा फाइल एक्सट्रैक्ट करना है तो आप सिंपली अनजिप कमांड चला के अनजिप कर सकते हैं। राइट, जस्ट लाइक अनजिप स्पेस जो भी आपका जिप फाइल है, राइट, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका फाइल सारे अनजिप कर देगा एक्चुअल टाइप पे। राइट, सो देयर आर मल्टीपल राइट कंप्रेशन टूल होते हैं लिनक्स के अंदर, जस्ट लाइक कि टार हो गया, जिप हो गया, अनजिप हो गया, राइट, बी जिप हो गया, बन जिप हो गया। राइट, बट मोस्टली जो यूज होते हैं लिनक्स के अंदर वो टार को ही यूज करते हैं। 90% लोग टार यूज करते हैं जिप और कंप्रेशन के लिए, टार और जीजेड। राइट, जीजिप, ये 2 टूल्स हैं जो 90% लोग यूज करते हैं आर्काइविंग के लिए एंड बैकअप के लिए। अगर बैकअप की बात होती है तो मैक्सिमम लोग टार यूज करते हैं, और लॉग कंप्रेशन की बात होती है तो लोग जीजीप यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।